पाकिस्तान के चोलिस्तान गांव से खबर यह है कि वहां पर भीषण सूखा पड़ा हुआ है और सूखे की वजह से एक गांव वीरान हो गया है। 100 परिवारों ने अपना पुश्तैनी मकान वहां से छोड़ दिया है। दरअसल पानी की कमी की वजह से शहरों में पलायन हो रहा है और सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं की नाकामी भी नजर आ रही है। 2 महीने पहले ही सूखे तालाब और जो कुंड वहां पर हैं वो सूख गए थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से पानी का इंतजाम वहां पर नहीं किया गया। इसकी वजह से अब ये जानकारी है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको पानी की वजह से पलायन करना पड़ा है। पाकिस्तान के चोलिस्तान से ये खबर है जहां पर भीषण सूखे की वजह से 100 परिवार पलायन कर गए, यानी कि जो अपना घर था उसको छोड़कर दूसरी जगह जाने पर वो मजबूर हो गए। हुसैन जावेद साहब हैं इस वक्त मेरे साथ। हुसैन साहब, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन जब भी आवाज़ उठती है पाकिस्तान से, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, फिर चाहे वो पीओके से हो, फिर चाहे वो खैबर से हो, पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ ही क्यों उठती है? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अली अमीन गंडापुर ने भी ये तो कह दिया था कि ये अब हो गया इसका टाइम इस सरकार के, तो सरकार जाने वाली है। देखिए रोहित, इसमें मैं यही कहूंगा, आपने अली अमीन साहब की बात की। अली अमीन साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, सियासतदान है और वो इमरान खान की पॉलिसी भी है। और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में अगर इस टाइम कोई बेहतरीन बंदा है जो कि उनके बीच में टॉक्स कर रहा है, जो कि उनके बीच में ब्रिज बन सकता है, वो गंडापुर साहब है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह के जो बयान देते हैं वो आके जाहिर बात है वो अपनी सियासी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको मुतमईन करते हैं, अंदर से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखिए ऐसा नहीं होता। और अली अमीन ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको आप ये इस तरह कह सके कि ये फौज के खिलाफ है या स्टेट के खिलाफ है। वो गद्दार नहीं है, वो हमारे ही एक सूबे के सीएम है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी सियासी जुमात के लिए कर रहे हैं और उनका स्टेट इशूज पे कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए मैं इसमें यही बात कहूंगा, अगर आपने जो आपका असल टॉपिक था ना कश्मीर का, हमारे कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हमारे पास है उसके अंदर कई जंगलों में ना कोई ऑपरेशन नहीं चल रहे, कोई आतंकवादी घात लगा के हमारी आर्मी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है कुपवाड़ा के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है टोडा में हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है राजौड़ी में हो रहा है, जो कि आपके पास के इलाके हैं। हमारे यहाँ इनसाइड कश्मीर ऐसा जनरल साहब, और वो क्यों हो रहा है इसकी वजह भी बता दीजिए जनरल साहब, जहां का जिक्र कर रहे हैं। आपको भी बताता हूं, और रोहित मैं आपको साफ तौर पे कहना चाह रहा हूं कि इसकी वजह है यहाँ पर वो लगातार पाकिस्तान की सेना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको कि ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। पूरी दुनिया का अकेला देश है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी है आतंकवाद। भारत ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये सरकार की पॉलिसी है और वही पॉलिसी का नतीजा है कि वो भारत में हर जगह कोई ना कोई प्रयास इस प्रकार का करते रहते हैं जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। और ये मैं साफ बता देना चाहता हूं कि वो नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल सफल नहीं रहे हैं। पिछले 30 सालों से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जियाउल हक के टाइम से, और वो लगातार प्रयास करते हैं। पंजाब में कोशिश की, अब बांग्लादेश में जाकर के नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टेटेड पॉलिसी पाकिस्तान की है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, इसमें तो जावेद साहब आप मना नहीं कर पाएंगे कि ये पॉलिसी है या नहीं है। और अकेला देश है दुनिया का जिसका कि किसी देश के खिलाफ पॉलिसी जो है वो आतंकवाद के ऊपर आधारित है, और इसी वजह से वो आतंकवाद यहाँ करवाने का कोशिश कर रहे हैं। आप अपने वहां जाकर के देखिए। रोहित एक सेकंड और प्लीज, जिस प्रकार के हमले उनकी सेनाओं पर हो रहे हैं, जिस प्रकार के अटैक्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो या ईरान का हिस्सा हो जहां पर जाकर के पाकिस्तानी लोगों को मारा जा रहा है, और खास करके तो ये तमाम चीजें जो होती है ना, इसका जो मेन बेसिस होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस 10 सेकंड हुसैन साहब आप अपनी बात रख लीजिए क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, प्लीज। जी रोहित, जी मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, जहां आपने बात की बलूचिस्तान की, केपीके की, 1 महीने के स्टैट सिर्फ उठा के देख लें कितने अटैक्स के अंदर गिरावट आ चुकी है। जो आए होते थे हमले, आज वो कहां पर है, सब आपके सामने है।